लेकिन सर ये अपोजिशन लीडर का फैसला कल ही हुआ या इसकी मशावरत भी हुई, क्योंकि तहरीक इंसाफ कुछ दिनों से ये चल रही थी बात, कल खान साहब का फैसला आ गया है सामने। तो महमूद खान अचकज़ई साहब जी, कौमी असेंबली में महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम आया और सेनेट से आज़म सवाती साहब। पुलिस वाला फेंक देता है, हम अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके जाते हैं, हमारी दरख्वास्त को सुना नहीं जाता। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान में कानून आइन सब इस वक्त मगलूब है, सब सहने हुए हैं, फिटके हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप मैं सच बात करते रहें, आइन की बात करें, कानून की बात करें, शराफत की बात करें, ये बात हम करते रहें। इमरान साहब ने कहा कि मैं नहीं घबराया 2 सालों में, तो मेरे कोई नहीं घबराएगा, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं घबराएगा इंशाल्लाह। सर ये बता दें कि पाकिस्तान तरीके साहब ने क्या अपोजिशन लीडर का फैसला कर दिया, क्या महमूद अचकज़ई साहब? जी, खान साहब की जानिब से कल यही हुक्म आया है कि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के भी सरबराह हैं। और सर सेनेट में कौन होगा? आज़म सवाती साहब। सेनेट वो भी कंफर्म हो गया? खान साहब की तरफ से यही हुक्म आया। सर पार्टी की तरफ जाने से कब तक अलामी जारी रहेगा? आज हो जाएगा इंशाल्लाह जी, शाम हमारी पोलिटिकल तहरीक लीड करना कोई एक दिन का मामला तो नहीं है ना। ये तहरीक मैंने अर्ज़ किया, ये हफ्तों पे मुहित हो सकती है, ये उससे आगे चल सकती है। तो वो आएँ, वो अपने वालिद से मिलें, वो गुफ्तगू करें। अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो रहें, वो आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आवाज़ उठाएँ, हम उनका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। इस हवाले से शेड्यूल है आप लोगों के नहीं, पास कोई क्या? शेड्यूल इस वक्त नहीं है। सलमान अब्बास साहब ये बताइएगा, जिन लोगों को सजाएं हुई हैं यकीनी तौर पर वो सरेंडर करेंगे, कब करेंगे? नहीं, वो अदालत जा रहे हैं। देखिए, चित्राली साहब का मामला है, उनकी अपील जो है अब दायर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके साथ जिन लोगों को सज़ा हुई थी उनकी अपीलें कामयाब हो चुकी हैं। हम यही समझते हैं उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, जिस तरह उनको सज़ा दी गई है, जिस बॉन्डे अंदाज में और जिस शहादत या गवाही पर सज़ा दी गई है, वो एक लम्हे के लिए नहीं ठहर सकती वो शहादत। कहा यह गया कि 2 पुलिस वाले थे, एक चक्री में आके खड़ा हो गया इमरान खान साहब के सरहाने या उनकी कुर्सी के पीछे और उसने कुछ सुन लिया। एक कहते हैं कि मैं किसी तरीके से छुपता हुआ उनके ड्राइंग रूम में ज़मान पार्क में दाखिल होगी। ये सिर्फ 2 पुलिस वालों की गवाही पर पूरा ये ढांचा खड़ा है 9 मई की साजिश का। इन 2 पुलिस वालों की गवाही को पहले सरगोदा ATC रद्द कर चुकी है, कह चुकी है कि अफसाना है, कोई जी शऊर इस गवाही को कबूल नहीं कर सकता। उसी गवाही की बुनियाद पर अब 10-10 साल की सजाएं देना ये सिर्फ जुल्म है। हम इसके खिलाफ अदालत बहुत जल्द होंगे। इसके साथ साथ यही बताएगा सलमान कमराज साहब के जब भी कोई एहतजाज होता है अल्टीमेटली टेबल पर बात होती है, मुज़ाकरात से ही हल निकाले जाते हैं। वो भी तो आइंदा क्या की आपकी बात है। ये आप लोग करेंगे कि एक जानिब टॉक दूसरी जानिब फाइट देखिए, ये खान साहब के हुक्म के तहत होगा जो भी होगा। इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई मुस्बत गुफ्तगू करने का कोई इरादा है इंतज़ामिया का। इस वक्त जो कुव्वतें पाकिस्तान पर हावी हैं वो समझती हैं हम जबर से, धौंस से सब कुछ कर सकते हैं। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग एक ज़िंदा हकीकत हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता। वो खड़े होंगे, अपने हुकूक के लिए खड़े होंगे, गलियों में, कूचों में, मैदानों में, हर जगह इंशाअल्लाह खड़े होंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि बात होती है या नहीं होती। जो लोग हमने देखा 26 नवंबर को खड़े थे लेकिन उनके जनाजे उठे, FIR नहीं हुई सर। अगर देखिए, बहुत कोशिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, तो हाई कोर्ट जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, जैसे इमरान खान के लिए आप कोशिश करते हैं। बड़ी नहीं, कीमती बिल्कुल जाने मैं थे अर्ज़ सर। करता हूँ। देखिए, हम गए हैं, हम एक एक के घर गए हैं। उन ख़ानदानों पे जो दबाव था आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिन लोगों ने मेडिको लीगल कराए थे, एक मुकदमा बहुत अच्छा तैयार हो गया था, वो ख़ानदान भी बिलाखिर पीछे हट गया। उनकी बच्चियों के घरों पे हमले हुए, उनके ससुराल वालों को कहना पड़ा कि खुदा के लिए आप पीछे हट जाएं। मैं कोयटा तक गया, कोयटा से आगे हमारे जो शहदा थे उनके घरों तक गया। हर जगह यही आलम था, जबर का और खौफ का। यहाँ अस्पतालों का रिकॉर्ड तल्फ कर दिया गया, मेडिको लीगल रिपोर्टें नहीं बनने दी गई। तो एक ऐसा हमला हुआ उस दिन पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पर, शराफत पर, जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को बेयारो मददगार छोड़ा, लोगों को हमने साथ लेकर चलना है। उन ख़ानदानों की जो मजबूरियाँ हैं, उन पर जो दबाव था, उसको हमने साथ लेकर चलना है। जब ख़ानदान वाले ये समझें कि उनके लिए मुमकिन नहीं है आगे बढ़ना, तो हम नहीं कुछ कर सकते। इसके बावजूद हमारा इस्तग़ासा सेशन कोर्ट में चल रहा है। लतीफ़ खोसा साहब ने गौहर साहब के ज़रिए वो दायर किया हुआ है, वो इस वक्त मौजूद है। ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई। कह रहे हैं कि कोई रास्ते वास्ते भी 5 अगस्त को आप लोग बंद करेंगे, ऐसे भी कोई इरादे हैं रास्ते बंद करने के हवाले से? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई तफसील नहीं है। मेरा ऐसा कोई करने के हवाले से कोई मेरे पास ऐसी कोई तफसील नहीं है। खान साहब की ट्वीट के मुताबिक जिसमें लिखा हुआ है कि बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे, सलमान अकरम राजा हदायत पर अमल दरामद करवाएंगे, तारीख का लाएअमल चंद रोज में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। ये 4 जून की खान साहब की ट्वीट है। जी, ऐसा ही है। देखिए, ये अमल नहीं आया कि लाया अमल, आप अमल दरामद करवाएंगे। देखिए, वो तमाम
सूबाई सदूर के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं, तमाम कोऑर्डिनेटर्स के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं। जो लोग सूबे में बैठे हैं, ज़िले की सतह पे बैठे हैं, पंजाब के 4 रीजन हैं, हर रीजन का अपना अपना सदर है, अपनी अपनी तंजीम है। मैं ये नहीं बता सकता कि मुल्तान में क्या होगा, ओकाड़ा में क्या होगा, फैसलाबाद में क्या होगा। ये हर इलाके की जो ज़िली तंजीम है उसने फ़ैसला करना है। एक उमूमी बात है कि हमने एहतजाज करना है, हमने बाहर आना है, और ये तमाम एहतजाज महमूद खान अचकज़ई साहब की सरपरस्ती में होना है, तो ये ऐलान हो चुका है। बाकी ये कि ओकाड़ा में क्या होगा, झंग में क्या होगा, मैं नहीं आपको बता सकता। शुक्रिया। पख्तूनख्वा के हैं, लिहाजा ऐसा कोई हुक्म जो है मेरी तरफ से जारी नहीं होगा। ये तमाम जो सूबाई सदूर हैं वो ख़ुद अहलियत रखते हैं, उनका ख़ुद राब्ता है ज़िले की सतह पे तंजीमों के साथ, वो अपना अपना जो लाया अमल है ख़ुद तय करेंगे। और मकसद इस एहतजाज का ये है कि पाकिस्तान की आवाम बाहर निकले, अपने वजूद का एहसास दिलाए, अपनी आवाज़ बुलंद करे। यानी सलमान अकरम राजा साहब अमूमी तौर पर या बिलखुसूस कोई पैगाम, कोई जो हिदायत नहीं दी जाएंगी, अपने अपने जो सदूर हैं इलाकों के या हलकों के, वो ही जारी करेंगे। ऐसी आपको प्रेस ऐसा ही है, नहीं देंगे? बिल्कुल ऐसी है। देखें, ये बिल्कुल एक मुस्बत बात है। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अवाम जो है वो एम्पावर्ड हों, पूरे मुल्क की जो तंजीमें हैं सूबे की सतह पे, ज़िले की सतह पे, वो एम्पावर्ड हों। उन्होंने अवाम का साथ देना है, अवाम ने उनके साथ बाहर निकलना है और अपने अपने वजूद का एहसास दिलाना है, अपने नज़रिए का एहसास दिलाना और है। 5 अगस्त को सुबह या दोपहर को जब लोग निकलेंगे, अपना अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, रातों को शाम को अपने घर चले जाएंगे, वनडे मैच होगा ये? ये देखिए, बिल्कुल नहीं। फिर निकलेंगे? देखिए, ये मामला अब चलेगा, ये मामला चलेगा। ये पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की तहरीक है। वक्फे के साथ होगा? देखिए, ये अपने तरीके से होगा। इसका जो पैराया है, इसका जो तरीक़ाकार है, देखिए महमूद खान साहब इसके सरबराह हैं। इमरान खान साहब ने बिल्कुल वजाहत की है। पिछली भी जो उनसे मीटिंग हुई है अडयाला जेल में, जो वकला अंदर गए, उन्होंने बिल्कुल सख्ती से कहा है कि इस तमाम तहरीक के जो सरबराह हैं वो महमूद खान अचकज़ई हैं। नहीं, तो ये वही पूछ रहा हूँ सवाल कि महमूद अचकज़ई साहब ने तो इस सवाल से अभी तक कुछ नहीं बताया। देखिए, वो होता रहेगा ना तय, ये बिल्कुल होता रहेगा। देखिए, हम गुफ्तगू भी करेंगे, हम जलसे भी करेंगे, हम बाहर भी निकलेंगे। इसके बहुत से पैराए होते हैं। एहतजाज अगर आप पूरी दुनिया जहाँ में देखें तो वो बहुत तरीक़ों से होता है। एहतजाज एक लहर है जो उठती है और फिर बढ़ती है। हम इसको लेकर चलेंगे जब तक हम वाक़तन पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर लेते। सलमान अकरम राजा साहब, इससे पहले भी मुतादिद बार आप एहतजाज भी कर चुके हैं, धरने भी दे चुके हैं, रैलीज भी हो चुके हैं, इम्पैक्टफुल उस तरह से साबित नहीं हुआ जो कि आप लोगों के अगराज़ो मकासिद थे। देखिए, ये होगा, ये होगा। देखिए, ये चलेगा मामला, ये एक दिन का मामला नहीं है। देखिए, ये तारीख़ इस बात की गवाह है कि जुल्म का निज़ाम, झूठ का निज़ाम, फ़रेब पर मबनी निज़ाम देर पा नहीं होता, उसने जल्द ब देर गिरना होता है। और ये निज़ाम इतना नहीफ है, इतने फाश झूठ पर यह मबनी है। जो 8 फरवरी 2024 को वोट पड़ा, जिस तरह उस वोट को चुराया गया, उसको आप में कोई भी नहीं भूला। इस निज़ाम का कोई अखलाकी ढांचा नहीं है, इसकी कोई अखलाकी जड़ें नहीं हैं। ये निज़ाम खड़ा